ऐसे ऐसे केसेस हैं जो सोरियासिस से पूरा शरीर भरा हुआ था और एलोपैथी का इलाज करा करा के थक गए थे। मेरे पास पिक्चर्स भी, आप बोलेंगे तो मैं शेयर भी करूंगी। तो वो एलोपैथी का इलाज करा करा के थक गए थे। ईचिंग बहुत ज़्यादा थी, पस डिस्चार्ज था, पूरे शरीर पे मतलब चकत्ते भरे पड़े थे। और अब उनका ऐसा सीन है कि आप कंपेयर करके देखेंगे कि होम्योपैथी में भी इतना चमत्कार इतनी जल्दी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं और लोगों को विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी होम्योपैथी इंस्टेंट असर करती है जी। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार अनुरागी और अभी हम बैठे हैं डॉक्टर लवली के पास। दिल्ली का साउथ वेस्ट इलाका है, नजफगढ़ एरिया है, गोयला डेरी, गोयला बिहार। उसमें साईं क्लिनिक के नाम से, साईं होम्योपैथिक क्लिनिक के नाम से इनका क्लिनिक है। लोगों के हिसाब से जो रिस्पांस मिला इनका, वो काफ़ी अच्छा मिला। तो वो फीडबैक को देखते हुए हमने भी सोचा कि एक बार इनसे संपर्क किया जाए, क्योंकि ये जो रूरल एरिया है, एक तरफ द्वारका है जो दिल्ली की सब सिटी है, और एक तरफ जो ये रूरल एरिया है वहाँ पे ऐसे डॉक्टर बहुत कम मतलब क्लिनिक मिलते हैं और डॉक्टर मिलते हैं। और ख़ास करके होम्योपैथिक में, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक एक ऐसी पैथी है जिसमें सरकार भी जोर दे रही है कि इलाज किया जाए, क्योंकि रिएक्शन का संभावना जो है बहुत कम है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं बाकी विशेष। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे नमस्ते, थैंक यू सो मच। मैं BHMS डॉक्टर हूँ और साईं होम्यो केयर के नाम से क्लिनिक है मेरा, समता इंक्लेव कुतुब विहार में, जो कि साउथ वेस्ट दिल्ली में पड़ता है। और यहाँ के टाइमिंग्स मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं बस इवनिंग में टाइमिंग रखा हुआ है मैंने 6:30 to 9, जो कि समर में भी सेम है और विंटर में भी सेम है। अब रही बात होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में आजकल लोग सोचते हैं, या पहले से भी काफ़ी प्रचलन चला हुआ है कि होम्योपैथी बहुत देर से असर करती है, बट ये चीज़ काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। अप्रॉक्स मान लीजिए 99% तक ये चीज़ें चेंज हो चुकी है कि होम्योपैथी लेट असर करती है। जैसे ही आपको मान लीजिए साइनोसाइटिस है या कंटिन्यूसली पेशेंट को छींके आ रही है, तो ऐसी कारागार दवा बनाई गई है होम्योपैथी में जो आपको सिंगल डोज लेते ही इंस्टेंट छींकों से रिलीफ दे देता है। या ईचिंग हो रही है पेशेंट को, स्किन की कोई कंडीशन है, या जैसे हम मौसम चेंजेस में कुछ कंडीशन देखते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस आ गया या साइनोसाइटिस, ये मौसम अगर चेंज हो रहा है सर्दी टू गर्मी या गर्मी टू सर्दी, तो ये चीज़ें ज़्यादा पेशेंट सफ़र करता है। या ईचिंग हो गया, सोरियासिस हो गया, अभी फ़िलहाल डेंगू या ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्लेटलेट्स की कमी। तो होम्योपैथी इंस्टेंट रिजल्ट देती है। बस डिपेंड ये करता है कि अगर एक्यूट केस है यानी इंस्टेंट का केस है तो आपको रिपीटेड डोज देना पड़ता है। बट वहीं अगर लंबे समय से आपकी कोई बीमारी चलती आ रही है, क्रोनिक डिजीज़ है, तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के टाइमली मेडिसिन लेनी पड़ती है। बाकी दोनों चीज़ों से क्योर इंस्टेंट है, रिलीफ इंस्टेंट है। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे आपका जो इलाका है, यहाँ पे जो पेशेंट हैं वो खास करके ऐसे पेशेंट हैं जो सर्दी बुखार जो आम चीज़ें होती हैं उसमें उस तरह के पेशेंट आते हैं और वो क्विकली रिलीफ उनको चाहिए। होम्योपैथिक लोगों के दिमाग में एक ऐसा भ्रम बना हुआ है कि जो कोई लाइलाज बीमारी है या कोई पुरानी बीमारी है जो नहीं ठीक हो रही है, उसका इलाज होम्योपैथिक, आप बुखार के लिए होम्योपैथिक में जाएंगे पता नहीं ठीक होगा। तो आपके पास वैसे पेशेंट आते हैं कि नहीं आते? देखिए, मेरे पास दोनों तरीके के पेशेंट हैं। फीवर वाले भी आते हैं क्योंकि वो कई बार एलोपैथिक से हार जाते हैं। अगर एंटीबायोटिक्स ले चुके हैं या क्रोसिन, एक लेवल तक वो चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं, बट वो लेवल जब स्टॉप होता है तब पेशेंट फ्रस्ट्रेट होकर होम्योपैथी की तरफ आता है और उनको उस चीज़ में भी सडन रिजल्ट मिलता है। अगर एक्यूट 5 दिन से बुखार है तो रिपीटेड डोज दे के उनका बुखार 1 से 2 घंटे में इवन कंट्रोल हो जाता है। वहीं अगर गठिया मरीज की बात करें, हम गठियाबादी है या कोई भी सोरियासिस का पेशेंट है, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जो सोरियासिस से पूरा शरीर भरा हुआ था और एलोपैथी का इलाज करा करा के थक गए थे। मेरे पास पिक्चर्स भी, आप बोलेंगे तो मैं शेयर भी करूंगी। तो वो एलोपैथी का इलाज करा करा के थक गए थे। ईचिंग बहुत ज़्यादा थी, पस डिस्चार्ज था, पूरे शरीर पे मतलब चकत्ते भरे पड़े थे। और अब उनका ऐसा सीन है कि आप कंपेयर करके देखेंगे कि होम्योपैथी में भी इतना चमत्कार इतनी जल्दी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं और लोगों को विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी होम्योपैथी इंस्टेंट असर करती है जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये इनका कहना, साफ कहना है कि इनके पास हर तरह के पेशेंट आते हैं और क्विकली रिलीफ भी उनको मिलती है। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट अभी हाल फिलहाल में आया हो जो
किसी भी रोग से जो कहीं दूसरी जगह से परेशान है काफ़ी दिन से, और यहाँ आपके पास आने के बाद उसको थोड़ा रिलीफ मिला हो या रिजल्ट एकदम क्विकली आ रहा? जी, मैं आपको एक स्किन का केस बताती हूँ। सोरियासिस का केस है, जो स्किन एलर्जी होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा शरीर जो है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, एक्चुअली वो हमारी बॉडी के सेल्स को ख़राब करने लगती है, स्किन को। तो वो एक लड़की है, लड़की की एज हो गई आई थिंक 21 या 22 ईयर्स ओल्ड की हैं। तो उन एलोपैथिक में इसका बेसिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो मेडिसिन चलाते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का सीन ये है कि जब तक वो मेडिसिन लेगी पेशेंट, तब तक वो चीज़ें दबी रहती है। बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो गया, अगर मेडिसिन बंद कर देता है एलोपैथिक, तो वो चीज़ें दोबारा डबल इंटेंसिटी से पेशेंट की बॉडी पे आने लगती हैं। तो वो स्टेरॉइड्स बंद करने के बाद मेरे पास आई थी और 2.5 महीने हो रहे हैं, और उनका शरीर मतलब बैक उनका पूरा भरा हुआ था सोरियासिस से, पेट पे, बैक पे, सब जगह। तो 2.5 महीने हो गए कंटिन्यू मैंने मेडिसिन दी है। ईचिंग तो उनकी विद इन अ वीक चली गई, बट बाकी चीज़ें जो है स्पॉट्स वगैरह वो ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। थोड़ा बहुत रहता है, वो भी आने वाले 1 महीने में अप्रॉक्स पूरा क्योर हो जाएगा। और वो प्रॉब्लम उनको 2.5 से 3 साल से पहले से थी। जी, बहुत बढ़िया। तो एक होम्योपैथिक को लेके लोगों के मन में एक और भ्रम है कि होम्योपैथिक अगर कोई रोग है उसका इलाज कराने आप जाते हैं तो पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि उस रोग को पूरी जड़ से और उभारते हैं और वो बढ़ा देता है, और बढ़ाने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें क्या है, कई जो रोग हैं या पेन दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें क्या है कि पेशेंट परेशान है, जैसे उसको घाव है, अब घाव से पेन हो रहा है, उसको पेन से वो परेशान है, लेकिन आपने दवाई दे दिया उसको, सल्फर या जो भी आप लोग देते हैं, तो वो क्या होता है, उससे और ज़्यादा बढ़ जाता है केस। अब वो पेशेंट और ज़्यादा परेशान हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे ठीक होगा। तो ऐसे में पेशेंट कई बार डर जाता है कि अरे वहाँ जाएंगे फिर जड़ से और बढ़ाएगा पहले फिर, तो इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, ये चीज़ें मैं वही बोल रही हूँ कि समय के अनुसार सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और ये चीज़ भी चेंज हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि आप ईचिंग है तो आप सल्फ़र देंगे तो आपका जो ईचिंग है वो बढ़ जाएगा। अब वही जैसे मैंने केस डिस्कस किया, अगर मैंने उनको सल्फ़र 1 मिनट के लिए मान लीजिए पेशेंट को दिया भी, तो उस हिसाब से उनका ईचिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था, बट विद इन अ वीक कैसे कंट्रोल हो गया। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं और पहले से ही लोगों के दिमाग में चल रहा है, तो वो धीरे धीरे हट जाएगा। वो जैसे जैसे टाइम बीइंग पेशेंट्स यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे हट जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लेते हैं तो आपका डिजीज़ एकदम से बढ़ जाएगा, ऐसा कोई भी ये चीज़ अब सिद्ध नहीं है। पहले की चीज़ें थी और अब बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। चलिए, अब ये चलते चलते आप दर्शकों को ये बताइए कि अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी का मौसम था, अभी अचानक से सर्दी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इस कन्वर्सन में क्या हो रहा है कि कई सारे मौसमी बीमारियां आती हैं जो आम तरह से लोगों को, तो उसके लिए प्रिकॉशन के लिए, बचाव के लिए क्या लोगों को सुझाव देना चाहिए? अगर मौसम चेंज हो रहा है, पहली बीमारी अगर कोई पेशेंट फेस करता है तो स्किन इरप्शंस बहुत ज़्यादा फील करेगा। या तो आपको ड्राई एक्जिमा की केस देखने को मिलेंगे स्किन में, या सोरियासिस हो गया, या वॉट्स जो भी हो गया, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें पेशेंट को एक चीज़ करना चाहिए कि रेगुलर अपना क्लॉथ्स चेंज करना चाहिए, आयरनिंग क्लॉथ्स पहनना चाहिए, और धूप दिखा के, यानी कपड़े जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि धूप में लगा के प्रॉपर उसको ड्राई करने पे तभी पहनना चाहिए। और वेट क्लोथ्स, यानी कभी भी जो कपड़ा गीला हो वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन का कपड़ा कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये थी डॉक्टर लवली, और इनसे आप मिलने के लिए, इनसे संपर्क करने के लिए हम जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहे हैं, इनका पता दे रहे हैं, यहाँ आप आ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, और बात करके इनसे जो भी सलाह है अपने रोग संबंधी उसका ले सकते हैं। और बाकी आप चलते चलते दर्शकों को कुछ कहना चाहें, मैसेज देना? जी, मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि अभी डेंगू का केस बहुत चल रहा है, जिसमें प्लेटलेट्स एकदम से कम हो जा रहे हैं। तो मैं 1-2 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको सजेस्ट कर दे रही हूँ, ताकि अगर ऐसा फील कर रहा है पेशेंट, या उनको प्लेटलेट्स कम लग रहा है, या ब्लीडिंग हो रही है कहीं से डेंगू के केस में, तो वो इंस्टेंट लेके अपना प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1 की मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, कैरिका पपाया, जो नॉर्मली हम लोग पपीता का रस भी यूज़ करते हैं, तो वही मेडिकेटेड फॉर्म में हम उसे कैरिका पपाया कहते हैं होम्योपैथी में। तो वो आप मदर टिंचर में 10 से 12 बूंद कम से कम 4 बार लीजिए। ऑसिमम सेनेक्टम, यानी तुलसी को भी, तुलसी का अर्क आता है मदर टिंचर क्यू में, उसको भी आप 10 से 12 बूंद 4 बार लेके वो, और टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये भी क्यू में 10 to 12 ड्रॉप्स 3 बार लीजिए कम से कम। और ये अगर आप नहीं अलग अलग ले सकते तो चारों को मिक्स करके लीजिए, तीनों को, और ये इंस्टेंट आप देखिएगा 2 से 3 दिन में प्लेटलेट्स बढ़ा देता है। तो ये चीज़ मैं डेंगू के लिए स्पेशली बताना चाहूँगी, क्योंकि मौसम डेंगू का है। थैंक यू। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।